न जाने कितना लगाव है पेक्टा वालों को पैराबोला के साथ। 9 क्लास में नई बुक आई, उसमें भी आपको पैराबोला दे दिया। 10 क्लास की बुक आई, उसमें भी पैराबोला। फर्स्ट ईयर की बुक में भी आप पैराबोला पढ़ के हैं, जिसका रिसेंटली आपने एग्जाम भी दिया है। अब जो सेकंड ईयर की जो नई बुक आई है 2026 में, उसका इफ्तिताह यानी कि चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो है टोटली जो है वो किसके गिर्द घूम रही है? पैराबोला के गिर्द घूम रही है। तो आते हैं अभी एक्सरसाइज 1.1 पर। तो सेकंड ईयर क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो कहता है कि आपने ग्राफ बनाना है, आपको एक फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन कौन सा वाला है जी? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। वो कहता है कि इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से जो है ग्राफ को स्केच करना है। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है ना, तो आपने कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको आपने समझना है। अगर आपको समझ आ गई तो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में होगी। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब a क्या है? एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट है। ये किस काम आता है? ये आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखा है कि a जो है वो पैराबोला की डायरेक्शन को बताता है। आया कि वो पैराबोला नीचे की जानब ओपन होगा या ऊपर की जानब ओपन होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट चल के पढ़ते हैं, मजीद भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब फैक्टराइजेशन मेथड है भाई, डेफिनेटली आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसके आप फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर 2 बनेंगे। आप कह लें कि आपके पास फैक्टर बने हैं x प्लस एच, ओके। दूसरा फैक्टर बना है x माइनस के, ओके। यानी कि आपके 2 फैक्टर बन गए हैं। अगर ये दोनों फैक्टर जो है अलग अलग होंगे तो उसकी सूरत हाल कुछ और होगी। अगर दोनों फैक्टर अगर सेम आ जाएं, लाइक x माइनस एच, दोनों x माइनस एच और x माइनस एच ऐसे कह लें, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इस सूरत में आपकी कंडीशन, आपका केस जो है अलग होगा। अब आते हैं जी पहले वाले पे। अगर दोनों फैक्टर आपके अलग होंगे ना, तो आपके 2 इंटरसेप्ट निकलेंगे x के। यानी कि जो पैराबोला जो है x एक्सिस को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा, x एक्सिस को अलग से इंटरसेप्ट करेगा और x डैश को अलग से इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। आपके 2 इंटरसेप्ट निकलेंगे, ओके। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो आपका एक ही इंटरसेप्ट होगा और एक ही वर्टेक्स होगा, यानी कि उसी इंटरसेप्ट वाले पॉइंट पर ही पैराबोला ने टर्न लेना है। वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा, वही आपका वर्टेक्स होगा। फिर सुन ले, अगर आपके फैक्टर जो है 2 अलग आ जाएंगे तो आपका पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स अलग से निकालेंगे आप, और उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अलग से होगा, यानी कि एक्स डैश पे अलग से वो टच करके गुजरेगा और एक्स एक्सिस पे वो अलग से इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो तब आपका एक ही एक्स इंटरसेप्ट होगा, वही जो है आपका क्या होगा? वर्टेक्स होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। अब आते हैं जी टॉपिक पर। टॉपिक क्या है भाई हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड से आपने ग्राफ को ड्रा करना है। तो पहला केस भी आपने सीख लिया, दूसरा केस भी आपने सीख लिया, कैसे आपने ग्राफ बनाना है, कैसे आपने जो है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स निकालना है, वो अभी आपको मैं सिखाता हूँ। अब देखिए पार्ट 1 में आपके पास जो फंक्शन है ना, वो है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये जो 3 है ये आपका a है। ये a किसको शो करता है? अब देखें आपका जो पैराबोला बनता है ना, मैं इधर पैराबोला रफ सा बनाता हूँ, ओके। तो ये पैराबोला, ये आपका पैराबोला या तो ऊपर की जानब ओपन हो सकता है या नीचे की जानब ओपन हो सकता है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो पैराबोला जो है वो ऊपर की जानब ओपन होगा। अगर a की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी तो पैराबोला जो है वो नीचे की जानब ओपन होगा। अब ये जो कॉफिशिएंट है ना, ये किसको शो कर रहा है? a को। तो ये देखें ये आपका प्लस है ना, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इट मींस जो आपका पैराबोला बनेगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये आपका टर्निंग पॉइंट यानी कि वर्टेक्स पैराबोला जो है ऊपर की जानब ओपन होगा। इसका इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा पैराबोला का, वो यू शेप तो बनेगा, लेकिन यू शेप कैसा होगा? ऊपर की जानब ओपन होगा। समझ आ गई? अब देखें आपके पास 2 फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर ही क्या है? अलग हैं। ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है। अब आपने फैक्टर नहीं बनाए, उसने खुद से फैक्टर बना के दे दिए हैं। ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है, वो क्या है जी? y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ओके जी। जब आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं? y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, यानी कि इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 0, ओके। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये आपका x प्लस एक्स माइनस एच है, ये आपका x माइनस के है, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है ना वैल्यू की, क्वाड्रेटिक फंक्शन के फैक्टर बना के इसके साथ आपने कंपेयर करना है। तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा? 0, ओके। 3 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब आपके पास 2 फैक्टर आ गए हैं, x माइनस एच एक्स माइनस के, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये किसके इक्वल है जी? 0 के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे? इक्वल टू 0 रख लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल 0,
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस वन इधर आके क्या हो जाएगा -1, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। अब देखिए आपके पास एक्स इंटरसेप्ट दो निकले हैं, जो मैंने बताया था कि अगर आपके पास दोनों फैक्टर अलग हो जाएं तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट जो है वो दो अलग निकलेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे अलग से पैराबोला टच करके गुजरेगा, ओके, और एक्स डैश पे अलग से पैराबोला टच करके गुजरेगा, ओके। अब आपने दो इंटरसेप्ट निकाल लिए एक्स एक्सिस के, अब आप वाई इंटरसेप्ट भी निकालें जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो फंक्शन को आप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0, तो मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया 0, इस x की जगह भी क्या लिखे 0। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो +1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया 0 और -3, ओके। जब आपने वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, h प्लस के ओवर 2 और कॉमा, यानी कि आपका जो x वाला जो पेयर ऑर्डर निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है h प्लस के ओवर 2 कॉमा, जो आपका y वाला है वो है f ऑफ h प्लस के ओवर 2, यानी कि h प्लस के ओवर 2 की वैल्यू आप जो निकालेंगे उसको फंक्शन में आप पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, h क्या है k क्या है भाई, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 1, जो आपने इंटरसेप्ट निकाले हैं यही आपका h और k है। पहले वाले को आप मान लें कि आपका h है, दूसरे वाले को आप कह लें कि वो आपका क्या है जी के है। जरूरी नहीं है कि पहले वाले कोई एच रखे दूसरे वाले को के रखें, वो आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी एच रख लें जिसको मर्जी के रख लें। तो क्या आ जाएगा भाई एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है एच प्लस के ओवर 2, एच आपने क्या रख लिया -1, के आपने क्या रख लिया 1, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 ओवर 2, ओके। जो फॉर्मूले का है -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटरसेप्ट में वर्टेक्स में 0 आ जाएगी, ओके। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो आपका वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गया 0 और -3। अब मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं, अगर आपके फैक्टर जो है दो अलग किस्म के होंगे तो आपके दो इंटरसेप्ट निकलेंगे और वर्टेक्स पॉइंट जो है आपका अलग से निकलेगा। अब आते हैं जी ग्राफ की जानब। जब आपने ग्राफ बनाना है तो आपने वही काम करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेना है, एक्स इंटरसेप्ट लिख लेना है, वाई इंटरसेप्ट लिख लेने हैं और उसके बाद वर्टेक्स पॉइंट को भी लिख लेना है। तो भाई वर्टेक्स पॉइंट को पहले आप ड्रा करेंगे, यानी कि जहां से पैराबोला ने टर्न लेना ना उसको आप पहले ड्रा कर लें। वर्टेक्स आपके पास क्या है 0 और -3, यानी कि 0 से मुराद है वो आपका एक्स एक्सिस पे जो एक्स वाला पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ओके। और -3 कहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पे नीचे की जानब। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे मार्क लगा लेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर पैराबोला ने टर्न लेना है, ओके। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट ड्रा कर लें, यानी कि पैराबोला ने जो ओपन की जगह ऊपर की जगह ओपन होना है ना, जो कि हमारे पास ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी, इधर देख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन 0 थी, इट मीन पैराबोला ऊपर की जगह ओपन होगा। तो जब पैराबोला ने ऊपर की जगह ओपन होना है तो एक्स और एक्स डैश के किन पॉइंट्स को इंटरसेप्ट करके किन पॉइंट को टच करके गुजरना है उसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है जी -1 और 0, तो 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे और -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा एक्स डैश पर, यानी कि पैराबोला ने इस पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरना है। अब दूसरा क्या है जी 1 और 0, 0 आपका आ जाएगा ओरिजिन पे, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ओके जी। यानी कि पैराबोला जब आपका बनेगा तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करके गुजरेगा और दूसरा कहाँ पे -1 से को इंटरसेप्ट -1 यानी कि एक्स डैश को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। तो अब हम क्या करेंगे जी पैराबोला बनाने लगे हैं, तो मैंने ये टर्निंग पॉइंट लिया, इसको मैंने गुजार दिया 1 से, यहाँ से मैंने टर्निंग पॉइंट लिया उसको गुजार दिया -1 से, तो ये आपका क्या बन गया पैराबोला बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा जी दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब देखिए जो फैक्टर है दोनों क्या है डिफरेंट है, यानी कि दो आपके एक्स इंटरसेप्ट निकलेंगे और एक जो है आपका वर्टेक्स लाजमी निकलेगा जिससे आप टर्निंग पॉइंट आपका होगा पैराबोला का। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे जी y इज इक्वल टू रख लेंगे 0, तो इस फंक्शन को आप पुट कर लेंगे y के इक्वल, तो लिखेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस f ऑफ x की जगह आप क्या पुट कर लेंगे y, तो फंक्शन क्या बचेगा -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो x इंटरसेप्ट के लिए इस y को आप क्या पुट कर लेंगे 0, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल 0, तो इस y की जगह आपने पुट कर दिया 0, ये -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू आपने वैसे का वैसे लिख दिया। अब -2 ने इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा खत्म। अब आपके पास दो फैक्टर बन गए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये दोनों क्या है जी इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे
एच माइनस एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के को क्या रखते हैं, इक्वल टू जीरो रख लेंगे, यानी कि एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस वन इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस वन, ये माइनस टू इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस टू। तो आपके पास दो इंटरसेप्ट पॉइंट निकल आए हैं जी एक्स एक्सिस के। वाई आपने क्या पुट किया जीरो, तो पहला पॉइंट आपका क्या आ गया वन और जीरो, और दूसरा पॉइंट आपका क्या आ गया टू और जीरो। ये आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। तो फंक्शन आप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर देखिए भाई ये माइनस टू किसको शो कर रहा है कि ये जो पैराबोला जो है वो नीचे की जानब ओपन होगा। इज दैट क्लियर? तो अब आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे जीरो, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे जीरो। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे जीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन, जीरो माइनस टू करेंगे तो माइनस टू, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, टू वन जा टू, टू करेगा टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस फोर। आपके पास वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया जीरो और माइनस फोर। अब हम निकालेंगे जी इसका वर्टेक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एच प्लस के ओवर टू। ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप क्या कंसीडर करते हैं एक्स, और वाई के लिए क्या होता है जी एफ ऑफ एच प्लस के ओवर टू। तो कैसे निकालते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर वन में आपको समझाया था सेम वैसे ही आपने करना है। तो ये जो आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है या एक निकला है वन, दूसरा निकला है टू। पहले वाले को आप रख लेंगे एच, दूसरे वाले को कंसीडर कर लेंगे के। ओके, तो फॉर्मूला क्या है जी एच प्लस के ओवर टू। एच आपके पास वन है, के आपके पास टू है, तो क्या आ जाएगा वन प्लस टू ओवर टू। ओके, वन प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री, तो थ्री ओवर टू आपका जो है एक्स वाला जो है पेड़ ऑर्डर निकल आएगा। तो एक्स निकल आया। अब आप क्या करेंगे वाई, तो आपने जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेना है। तो गिवन फंक्शन आपके पास क्या था y इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। इसमें आपने जो वैल्यू निकाली है ना x की थ्री ओवर टू, वो आप इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यानी कि थ्री ओवर टू जहां जहां x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे थ्री ओवर टू, जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे थ्री ओवर टू। अब आप इसको क्या कर लेंगे थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो ये माइनस टू तो वैसे का वैसे रह जाएगा। ये देखें इनके दरमियान साइन कौन सा वाला माइनस का, तो इसका आप ले लेंगे एलसीएम। इसके नीचे आप लगा लेंगे वन, टू और वन का एलसीएम क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। उसके बाद इनको क्रॉस करवा देते हैं। वन करेगा थ्री से मल्टीप्लाई तो थ्री, टू करेगा वन से मल्टीप्लाई तो माइनस टू आ जाएगा। ओके, इसका भी आप एलसीएम ले लें। इन दोनों के नीचे क्या है जी टू है, तो टू और वन है, टू और वन का एलसीएम क्या आ जाएगा टू। फिर आप इनको क्रॉस करवा देंगे। वन करेगा थ्री से मल्टीप्लाई तो थ्री, टू करेगा माइनस टू से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस फोर। इसको हल कर लें, थ्री माइनस टू करेंगे तो वन, थ्री माइनस फोर करेंगे तो माइनस वन। अब देखिए ये टू जो है इस टू के साथ कैंसिल, माइनस जो है माइनस के साथ कैंसिल, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास वन और टू। तो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या आ गया भाई थ्री और टू और वन और टू। तो वर्टेक्स लिख लेंगे थ्री और टू और वन और टू। अब आप क्या करेंगे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपने पहला काम क्या करना है जी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लिख लेना है। ठीक है जी, तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लिख दिए। फिर वर्टेक्स पॉइंट आपने लिख लेना है। अब सबसे पहले आप किसको ड्रा करेंगे वर्टेक्स पॉइंट को। तो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या जी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को देख के आपने डरना नहीं है। इसको आप थोड़ा सा हल कर लें। थ्री को टू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5। ओके, वन को टू पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5। तो ये फ्रैक्शन को आपने ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन वाली डेसिमल वैल्यू को। तो भाई देखिए ये आपका x है, x आपका कहाँ पे आ जाएगा जी x एक्सिस पे। तो 1.5 से मुराद क्या है एक और दो, इन दोनों का क्या कर लेंगे हाफ। तो टू का हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा ना। तो ये आपका ये वन और टू का ये डिस्टेंस है, इसको आप कर लेंगे हाफ, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा 1.5। अब नेक्स्ट है जी 0.5 यानी कि y वाला, तो वो कहाँ पे आ जाएगा वन का अगर हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये वन का आप हाफ कर लें, यहाँ पे इसका ये पॉइंट हो जाएगा। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ा लें, तो ये वो आपका पॉइंट है वर्टेक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट। अब आ जाते हैं जी पहले दोबारा से आपके फंक्शन की जानब। अब देखें आपके पास ए क्या था माइनस टू, यानी कि स्मॉलर देन जीरो है। स्मॉलर देन जीरो है तो इसका मतलब है कि आपका ये जो पैराबोला है ये नीचे की जानब इसकी डायरेक्शन होगी, नीचे की जानब ये ओपन होगा। अब आप क्या करेंगे जी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी ड्रा कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या जी वन और जीरो। वन आपका कहाँ पे आ जाएगा जी एक्स पॉइंट पे। ओके जी, तो दूसरा जीरो आपका कहाँ पे आ जाएगा रीजन पे। दूसरा इंटरसेप्ट क्या है जी टू और जीरो, टू आपका कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो यानी कि पैराबोला इन दो पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा ड्रा भी कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से टर्न लिया, यहाँ से भी मैंने टर्न लिया और टू में से थोड़ा सा गुजार दिया। अब लेकिन हमने वाई इंटरसेप्ट भी निकाला ना, यानी कि ये जो पैराबोला है जो वाई इंटरसेप्ट को वाई एक्सिस को कहाँ से इंटरसेप्ट करके गुजरेगा, तो वो आपके पास क्या जी जीरो और माइनस फोर। जीरो तो आपका रीजन पे आ जाएगा, माइनस फोर आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, यानी कि वाई डैश पे। तो यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा। ओके, तो पैराबोला को अब आप क्या करेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, इसको नीचे की जानब ले आए। ओके, तो इसको आप ऐसे करके माइनस फोर में से गुजार देंगे। तो ये आपका क्या बन गया पैराबोला। हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखिए फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन
2x+1, यानी कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन हमने पढ़ा था, अब देखिए h और k दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। इट मींस आपके दो इंटरसेप्ट निकलेंगे एक्स एक्सिस के और वर्टेक्स आपने अलग से निकालना है। तो वो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है जो हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एज और x माइनस के। ओके जी, इसके लिए आज से आप इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं जी, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। पहले आप ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x+1। तो इस y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 0। अब आपके पास दो फैक्टर बन गए, जो कि a आपके पास यहाँ पे क्या है जी, 1 है। तो यानी कि पॉजिटिव 1 है, इट मीन्स कि पैराबोला जो है आपका ऊपर की जानब ओपन होगा। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 रख लेंगे, यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1, 2 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास पहला इंटरसेप्ट क्या निकला है, x इज इक्वल टू 1 और 2। इसको भी आप लगा लेंगे, ये +1 इधर आके -1, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो दूसरा इंटरसेप्ट क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 और 2। तो भाई x इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया, 1 और 2 और 0। x इज इक्वल टू हमारा दूसरा इंटरसेप्ट निकला है -1 और 2 और 0। तो ये तो आपने x इंटरसेप्ट निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। इस x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 माइनस 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0+1। ओके जी, तो आपने उस क्वेश्चन पे फोकस करना है, जो इर्द गिर्द साउंड है उस पर फोकस नहीं करेंगे आप। तो 0 माइनस 1, 0+1। तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया, 0 और -1। अब हमने क्या निकालना है, इसका वर्टेक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट। तो वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, h प्लस के ओवर 2, एफ ऑफ h प्लस के ओवर 2। तो भाई h और k हमारा क्या है, मैंने बोला भी था कि जो आपके इंटरसेप्ट निकलते हैं, पहले वाले को आप h कंसीडर कर लेंगे, दूसरे वाले को k कंसीडर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, h प्लस के ओवर 2। h आपके पास 1 ओवर 2 है, k आपके पास -1 ओवर 2 है, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। अब देखें ये +1 ओवर 2 और ये -1 ओवर 2, ये +1 ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपने जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको लिख लेना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x+1। इसमें आपने x की जगह जो आपने अभी निकाली है ना, 0, उसको पुट कर देंगे। इस x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, इस x की जगह भी 0 पुट कर दिया। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू -1। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, 0 और -1 आ गया। अब हम पैराबोला को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके वर्टेक्स पॉइंट लिख लेने हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिख लेने हैं। तो सबसे पहले आप किसको ड्रा करेंगे, जो आपका वर्टेक्स है यानी कि उसका टर्निंग पॉइंट। तो वर्टेक्स आपके पास क्या है जी, 0 और -1। 0 तो आपका आ जाएगा भाई ओरिजिन पे, और -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई डैश पर। तो ये आपका क्या है जी, आपका टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे इसको आप लगा लेंगे मार्क। ओके, फिर आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 1 ओवर 2 एंड 0। 0 तो आपका ओरिजिन पे आ जाएगा, 1 ओवर 2 से मुराद क्या है, 0.5, यानी कि एक को आपने हाफ करना है। तो ये आपका 1 है, 1 को आप हाफ कर लेंगे तो ये वाला आप यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट। ओके, यहाँ पे आप लिख देंगे -1, और सॉरी ये आपका है जी 1 ओवर 2। तो ये आपका 1 ओवर 2 हो गया। दूसरा है जी -1 ओवर 2 और 0। -1 ओवर 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, 1 का आप कर लेंगे हाफ, यानी कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट बन जाएगा, इसको हाफ कर लेंगे। टोटल आप 10 डिब्बे बना लें, जो 5 वाला होगा उसको हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 0.1 ये आपका 0 है ना, 0 ओरिजिन वाला जो पॉइंट होता है 0 होता है। 0.1, 0.2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा दूसरा एक्स इंटरसेप्ट का। तो यानी कि ये आपका टर्निंग पॉइंट। यहाँ से अब क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा कर लेंगे, पैराबोला को ड्रा कर लेंगे। इसको पहले वाले पॉइंट से गुजार दें, अब इसको दूसरे वाले पॉइंट से गुजार दें, तो आपका ये क्या बन गया, पैराबोला बन। हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखें, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है अपनी ओरिजिनल शक्ल में दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3। उसने क्या बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके आपने जो है ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, क्योंकि अब इसमें फैक्टर नहीं है। जो ओरिजिनल फॉर्म फैक्टर की होती है, a इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और x माइनस के, इस शक्ल में आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने आपको आते हैं, 9 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, 11 तक आप यही सीखते आ रहे हैं। 2 को करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। ओके, तो 2 3 जा 6, 3 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, चूंकि हमें 1 चाहिए था। तो इस 1x की जगह आप क्या लिख देंगे, 3x माइनस 2x। अब पहले दो में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। अब पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला, माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। आप देखो 2x माइनस 3 में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि 1 ले लेंगे। तो -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है, इसको आप लिख लेंगे।
एक्स माइनस वन आपका नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको आप लिख लेंगे। अब देखें आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन गई y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, तो ये आपकी वही वाली शक्ल है। यहाँ पे ए आपके पास क्या है जी 1 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स पैराबोला जो है ऊपर की जानब ओपन होगा। अब आप क्या करेंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो, तो जो आपने फैक्टर बनाए हैं इसको आप लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री, तो इस वाई की जगह आप क्या लिख देंगे जीरो। अब देखो दोनों फैक्टर इक्वल टू जीरो है, तो आप क्या करेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन इधर आके प्लस वन, प्लस थ्री इधर आके माइनस थ्री, टू ने इधर आके हो जाए डिवाइड, तो फैक्टर आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और टू, तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास दो आ गए हैं वन और जीरो, माइनस थ्री ओवर टू एंड जीरो। ओके, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो रख लेंगे, यानी कि एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे जीरो, इस एक्स की जगह भी आप क्या पुट कर देंगे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर लेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो ये प्लस जीरो वैसे का वैसे, ये माइनस थ्री आपका रह गया, यानी कि वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस थ्री, तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया माइनस थ्री, जीरो और माइनस थ्री। क्या निकालना है वर्टेक्स, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है एच प्लस के ओवर टू वाओ कमा एफ ऑफ एच प्लस के ओवर टू, एच और के मैंने क्या बोला है जो आपके एक्स इंटरसेप्टर होते हैं वो आपके एच और के होते हैं, पहले वाले को आप एच कंसीडर कर लें, दूसरे वाले को के कंसीडर कर लें, तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस और सॉरी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस थ्री और टू, जो कि एच आपके पास वन है, के आपके पास माइनस थ्री और टू है, डिवाइडिंग बाय क्या होता है टू होता है, तो डिवाइडिंग बाय टू कर देंगे। ओके जी, अब ये देखिए इनका आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे आप लगा लेंगे वन, वन और टू का एलसीएम क्या आ जाएगा टू, अब उसको क्रॉस करवा देंगे, टू करेगा वन से मल्टीप्लाई तो टू, वन करेगा माइनस थ्री से मल्टीप्लाई तो माइनस थ्री ओवर टू, वैसे का वैसे ये आपका एलसीएम आया था। ये जो बट्टे के नीचे टू है ना इसकी जगह आप क्या लिख देंगे डिवाइड, ताकि आपका जो है काम आसानी से हल हो जाए। अब टू माइनस थ्री करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर टू, यानी कि इतनी को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया माइनस वन और टू, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू है तो क्या आ जाएगा वन और टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा टू टू क्या आ जाएगा फोर, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन और फोर। अब आप y की वैल्यू निकालेंगे, जो फंक्शन है उसको आप लिख लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना माइनस वन और फोर, तो इस x की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस वन और फोर जो आपने अभी निकाली है, माइनस वन का स्केल लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वन, फोर का स्केल लेंगे तो आ जाएगा सिक्सटीन, माइनस वन और फोर वैसे का वैसे, माइनस थ्री वैसे का वैसे ही। अब देखिए टू वन टू, टू एट क्या आ जाएगा सिक्सटीन, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉरी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी वन और एट माइनस वन और फोर माइनस थ्री, इन सब का आप क्या ले लेंगे एलसीएम। अब देखो बटे के नीचे क्या है एट और फोर, एट और फोर का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका एट ही आ जाएगा, तो मैंने एट एलसीएम ले लिया। अब इस एट को इस एट पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन, वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, फिर इस एट को सॉरी इस फोर को इस एट पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा टू, टू को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू, जो कि आपने सिक्स सेवन क्लास में सीखा हुआ है। तो अब देखें क्या है जी इसके नीचे वन है, वन को आपने एट पे डिवाइड करना है तो एट आ जाएगा, एट को जो है आपने किससे मल्टीप्लाई करना है थ्री से, तो 24 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर एट, यानी कि आपके पास वर्टेक्स क्या आ गया माइनस वन ओवर फोर और माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर एट आ गए हैं। अब हम पैराबोला को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे इंटरसेप्ट लिख लेंगे y इंटरसेप्ट एक्स एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप किसको ड्रा करेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स वाले जो पॉइंट है आपके पास फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस वन को फोर पे डिवाइड करेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव आ जाएगा, माइनस ट्वेंटी फाइव को एट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री पॉइंट वन टू फाइव। अब इसको आपने नंबर लाइन पर यानी कि ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप देखें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है एक्स एक्स आपके पास है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, तो ये आपका जीरो है, ये आपका वन है, जीरो और वन को अगर आप हाफ कर लेंगे तो आपका क्या बन गया देखो वन टू थ्री, ओके वन टू थ्री फोर और फाइव, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ तक हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट फाइव। ओके जब 0.5 और वन को 0.5 और जीरो को हाफ कर लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.25। ओके नेक्स्ट देखिए आपका 3.125 है, यानी कि तीन से थोड़ा सा आगे, तो ये आपका थ्री, तो यहाँ पे आप कह लें एक बॉक्स आप ले लें, यहाँ पे वो पॉइंट होगा, इसको आप आगे की तरफ डालें, ऊपर से 0.25 को नीचे की जानब लेकर आएंगे तो ये वो आपका पॉइंट होगा जी टर्निंग पॉइंट। ओके ये आपका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, इसको आप जो है हाईलाइट कर लें इस तरीके से, ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है जी, एक्स इंटरसेप्ट आपके पास वन, वन आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, ये आपका वन हो गया। ओके और दूसरा क्या है जी माइनस थ्री और टू, माइनस थ्री को टू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.5 आएगा, तो 1.5 आपका कहाँ पे आ जाएगा वन और माइनस टू को जब हाफ कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 1.5 आ जाएगा, तो यानी जीरो तो जीरो आपका रीजन पे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप टर्निंग पॉइंट से पैराबोला ड्रा कर लेंगे, पहला वर्टेक्स और पहला इंटरसेप्ट आपका वन पे है
और दूसरा इंटरसेप्ट आपका क्या है जी -3/2 का, ये आपका -3/2 है। तो यहाँ से आप पैराबोला ड्रा कर लें। तो ऐसे करते हुए आप इसको क्या कर लें, ड्रा कर दें। अगर आप वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाता। हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया है। आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे तो दो केस बन सकते हैं, या तो आपके फैक्टर ऐसे हो सकते हैं एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, यानी कि दोनों एच और के की वैल्यू अलग आ सकती है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वही आपका वर्टेक्स होगा। लेकिन जब आपके दो अलग से डिफरेंट किस्म के आपके जो है निकल आएंगे फैक्टर, तो तब क्या होगा, आपका एक्स इंटरसेप्ट अलग से निकलेगा और वर्टेक्स अलग से निकलेगा। ये अभी हम देखते भी हैं। तो आपने पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर लेंगे वाई, लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने वाई लिख दिया, फंक्शन बन गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां तक क्लियर है। अब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप फंक्शन को गौर से देखें ना, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये देखो, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ये 2ab, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई अब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू 0। तो इस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0। तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूल लेंगे। स्क्वायर रूल लेंगे तो ये स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 1 इधर आके -1 आ जाएगा। तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया, -1 और 0। ये क्लियर हो गया। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव करें, जो मैंने बोला था कि जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है वही आपका वर्टेक्स भी होगा। हम वर्टेक्स निकाल के देखते हैं। आप इसके बना लें फैक्टर। फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1। पहले वाले को आप एच कंसीडर कर लें, दूसरे वाले को के कंसीडर कर लें। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच प्लस के ओवर 2। तो एच आपके पास -1, के आपके पास -1। -1 करेंगे तो -2, -2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। जाके आपके पास एक्स इंटरसेप्ट भी -1 नहीं आया। अब अगर इस -1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें एक्स की जगह, इस एक्स की जगह -1, इस एक्स की जगह भी -1 पुट कर दें, तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाए, वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है जी। तो यानी कि आपका वर्टेक्स भी क्या आ रहा है, -1 और 0। तो जो आपका एक्स इंटरसेप्ट था वो भी वही आया है। तो इट मीन्स कि आपका वर्टेक्स और जो है आपका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो सेम होता है किस सूरत में, जब आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने ओरिजिनल फंक्शन को लिख लेना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, 0। तो इस एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 0, एक्स की जगह पुट कर दिया 0। तो जब ये तो हिस्सा सारा 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 और 1। अब आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपका पैराबोला बन जाए। तो आपने वर्टेक्स लिख लेना है और एक्स इंटरसेप्ट देखो दोनों क्या है, सेम है। तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, 0 1। तो आपका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि 0 जो आपका ओरिजिन पे हो जाएगा और एक्स इंटरसेप्ट भी आपका इधर हो जाएगा, यानी कि जो पैराबोला है वो एक्स इंटरसेप्ट वाला हिस्सा जो वही आपका क्या है जी, वर्टेक्स भी है, टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ से आप टर्निंग ले लेंगे और आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है जी, 1। तो यहाँ से 1 से आप इसको क्या कर देंगे, गुजार देंगे, तो आपका पैराबोला बन जाएगा। हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में देखें आपके पास जो फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। यानी कि अब आपको जो है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर शक्ल वाला आपको वैल्यू दी हुई है। ये वाला आपका केस है। इसमें क्या होगा, जो आपका एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा वही आपका वर्टेक्स पॉइंट होगा, वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा। तो आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0। तो इस y की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 ने इधर आके हो जाना डिवाइड, तो क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया, 1 और 0 आ गया। ओके आज अब वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो इस x की जगह आपने क्या पुट कर लेना, 0। तो आपके पास इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी, y की 3 आ जाएगी। तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 0 और 3। तो आपके पास वर्टेक्स और एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया, 1 और 0। अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे सिंपल से तरीके से। तो वर्टेक्स आपके पास 1 0 है और एक्स इंटरसेप्ट भी आपके पास 1 0 है। ओके, तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है जी, 0 और 3 है। तो वर्टेक्स आपके पास है जी 1। तो ये आपका हो जाएगा 1। अब आप देखें ये पैराबोला ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब, वो तो हमने देखा नहीं। ये हमारे पास c जो है ग्रेटर देन 0 है, इट मीन ये पैराबोला ऊपर की जानब खुलेगा। तो अब आपने क्या करना है, ये आपका 1, यही आपका एक्स इंटरसेप्ट है, यही आपका टर्निंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से इसने टर्न लेना है। टर्न लेना है तो y के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगा, वो है 3, यानी कि यहाँ से इसने टच करके गुजरना है। तो ये आप इधर से इसको पैराबोला बना दें,
इधर से भी आप ऐसे करके पैराबोला बनाएंगे जिसको आप गुजारेंगे 1 में से, तो आपका ये पैराबोला बन गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। अब उसने क्या किया, वो कहता है कि वो हमें फंक्शन निकाल कर देना है जिसकी मदद से आपका ये ग्राफ बना है। तो आपने क्या करना है, ग्राफ को आंखें खोल कर देखना है। आपके पास दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, एक्स इंटरसेप्ट -2 0 1 और 0, और एक आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 3 और 2 7 3 और 2 -7 और 4। वर्टेक्स पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, जो गिवन आपको सामने जो डायग्राम में मौजूद है ना वैल्यूज, उसको आपने लिख लेना है। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या 1 0 -2 और 0, और एक पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ 3/2 -7/4। तो देखिए आपके पास एच और के की वैल्यू दी हुई है, यानी कि केस 1 आपके पास मौजूद है। तो आपने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ओके है जी, ये जो आपके एक्स इंटरसेप्ट होते हैं यही आपके एच और के होते हैं। अब आपने क्या करना है, एच और के की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है, वो आपकी मर्जी है। पहले वाले को के रख लें, दूसरे वाले को एच रख लें, या पहले वाले को एच रख लें, दूसरे वाले को के रख लें, कोई इशू नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो मैंने पहले वाले को के रख लिया, दूसरे वाले को एच रख लिया। अब आपने क्या करना है, एच की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। एच हमारे पास क्या जी -2, तो इस एच की जगह आप क्या पुट कर देंगे -2, और के हमने क्या लिखा है 1, तो के की जगह आप लिख देंगे -1। ओके जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए इंटू एक्स प्लस 2 एक्स -1। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। चूंकि आपके पास ए की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को आप पुट कर लेंगे वाई के इक्वल, तो लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया वाई, तो फंक्शन बन गया ए इंटू एक्स प्लस 2 एक्स -1। जो आपके पास पॉइंट दिया होता है ना, उसने वर्टेक्स के अलावा आपको जो पॉइंट दिया होता वो क्या था, पॉइंट 3/2 -7/4। अब आपने क्या करना है, जहां पे x है वहां पे आपने 3/2 पुट कर देना है, जहां पे y है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, -7/4। क्योंकि ये पेड आर्डर होता है, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, फिर आपका जो है a निकल आएगा। तो चूंकि हमने फंक्शन को y पुट कर लिया होता है, इस y की जगह आप क्या पुट करेंगे, -7/4। तो मैंने y की जगह लिख दिया -7/4। a वैसे का वैसे ही, x की जगह आपने क्या पुट करना है, 3/2, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3/2। अब देखें ये आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, और दरमियान में साइन प्लस और माइनस वाला है, तो आप क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे आप लगा लेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। उसके बाद आप इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। 1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा, 3 + 4/2 आ जाएगा। इसके नीचे भी आप लगा लेंगे 1, ऐसे करा देंगे क्रॉस। 1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2। अब देखिए -7/4 वैसे का वैसे ही। अब 3 + 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 7 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 7, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके जी, तो अब ये देखें a इंटू 7/4 इज इक्वल टू -7/4। 7/4 7/4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन बन जाएगा। तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स -1। a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -1। तो यहां तक ही आंसर ठीक है, या इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा जिसकी मदद से आपका वो ग्राफ बना था। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में जो आपको डायग्राम दी गई है ना, उसको आप आंखें खोल कर देखें तो आपको एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट नजर आएगा। ये जो पैराबोला है ना, ये जो इसका टर्निंग पॉइंट है यानी कि वर्टेक्स, और ये आपका एक्स एक्सिस पर जो पैराबोला का हिस्सा टच कर रहा है यानी कि एक्स इंटरसेप्ट, दोनों एक ही पॉइंट पर वाक़ हैं। अगर एक्स इंटरसेप्ट और आपका वर्टेक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट आपका एक ही पॉइंट पर वाक़ हो, तो आपका कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होता है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। आप दूसरे केस को यूज करते हैं जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में समझाया था, इसके बारे में डिटेल से। तो अब आपके पास जो गिवन पॉइंट है ना, जो गिवन डाटा, उसको आप लिख लें। गिवन डाटा में आपके पास वर्टेक्स है, या इसको एज अ एक्स इंटरसेप्ट ले लें। वर्टेक्स भी आपके पास 2 0 है, और एक्स इंटरसेप्ट भी आप क्या लिख लेंगे, 2 0। तो वर्टेक्स आप लिख लें 2 0, एक्स इंटरसेप्ट भी लिख लें 2 0। ये जो आपके पास पॉइंट होता है, पहला होता है x, दूसरा होता है y। x को आप कंसीडर करते हैं h, और y को आप कंसीडर करते हैं क्या, k। यानी कि h आपके पास 2 है, k आपके पास 0। यहां तक क्लियर है। अब देखिए आपके पास y इंटरसेप्ट क्या है, वो 4 वाले y एक्सिस पर वो 4 वाले पॉइंट को टच करके गुजर रहा है पैराबोला, तो उसका x क्या है, 0। तो y इंटरसेप्ट आपके पास क्या है जी, 0 और 4। अब आपने कौन सी वाला केस यूज करना है जी, a y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब आपने एच और के की वैल्यू पुट करनी है।
एज आपके पास क्या है जी 2 है, तो एज की जगह आप 2 लिख देंगे। के आपके पास क्या है जी 0 है, तो के की जगह 0 लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास वैल्यू फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों इक्वेशन 1 कह रहे हैं भाई, हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जो आपका फंक्शन है ना ये वाला फंक्शन, इसमें पहले आप क्या कर लेंगे y को पुट कर एफ ऑफ एक्स को पुट कर लेंगे y, तो आपके पास ए की वैल्यू निकलेगी। कैसे देखें देखते हैं अभी। आप एफ ऑफ एक्स को पुट कर लें y, तो मैंने इस एफ ऑफ एक्स को लिख लिया y, तो फंक्शन आपका बन गया y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट पॉइंट है, वो हमारे पास क्या है जी 0 और 4। अब ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे टू फाइंड ए पुट 0 एंड 4, यानी जहां पे x है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे, जहां पे y है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे 4, तो आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया 4, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0। 0 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 करेगा a से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 4। 4 जो है 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना, जो आपकी इक्वेशन नंबर ये आपकी 1 इक्वेशन है, इसमें अब आप क्या करेंगे a की वैल्यू पुट कर देंगे। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1, ठीक है, जो हमने भी निकाला है 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। जब भी आपको एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन आएगा तो आपने दो टेक्निकल पॉइंट पहले चेक करने हैं। अगर आपको एक ही एक्स इंटरसेप्ट दिया जाए और वही आपका क्या हो वर्टेक्स भी हो, तो आपका जो फंक्शन है वो किस तरह का होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ओके, लेकिन अगर आपको दो एक्स इंटरसेप्ट दिए जाए और वर्टेक्स पॉइंट जो है अलग से दिया जाए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। ओके, और x माइनस के वाला आपने फंक्शन यूज करना है। इस दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब देखें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दो इंटरसेप्ट दिए हुए, x इंटरसेप्ट पहला दिया है x इज इक्वल टू माइनस 1, दूसरा दिया है x इज इक्वल टू माइनस 2। तो कौन सा वाला यूज करेंगे, आप नीचे वाला यूज कर लेंगे। ओके, और आपको कुछ पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है एक -3 और 2। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने क्या करना है डाटा लिख लेना है। जो गिवन डाटा आपको क्या दिया है, पहले वाले को आप पहले एक्स इंटरसेप्ट को आप कह लेंगे x1 इज इक्वल टू -1, दूसरे वाले को आप नाम दे दें x2 इज इक्वल टू -2, और पासिंग पॉइंट आपको क्या दिया हुआ -3 और 2। लिखेंगे पासिंग पॉइंट -3 और 2, और आपने कौन सा वाला फंक्शन यूज करना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ओके, तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस x1, एक्स एच को आप x1 कह लेंगे, x माइनस x2। ओके जी, यानी कि k को आप क्या कह लेंगे x2 कह लेंगे। तो x1 आपके पास क्या है जी -1, x2 आपके पास क्या है जी -2। तो x1 की जगह आप क्या लिखेंगे -1। ओके, और x2 की जगह आप क्या लिखेंगे -2। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस 2 हो जाएगा। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कुछ पॉइंट दिए हुए थे उसने पासिंग पॉइंट -3 और 2, ये आपका x है, ये आपका क्या है जी y है। तो जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे -3, जहां पे y है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे 2। तो चूंकि आपने लिखना है टू फाइंड a पुट -3 एंड 2, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जहां पे y है वहां पे आपने 2 पुट कर देना है, चूंकि हमारे पास y 2 है, और जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे -3। तो x की जगह आपने -3 और x की जगह -3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -3 प्लस 1 करेंगे तो -2, -3 प्लस 2 करेंगे तो -1, -1 का हो जाएगा प्लस 2 1 2, आपके पास 2a हो जाएगा, 2 जो है 2 के साथ कैंसिल, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। अब ये a की वैल्यू 1 जो है आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है, यानी कि इस a की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। a की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो जब 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन इसमें छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट दे दिया हुआ है। वो कहता है कि आपने इक्वेशन बनानी है और ग्राफ के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। वो कहता है कि एक्स एक्सिस पर जो है वो ग्राफ टच करके गुजरता है पैराबोला एक पॉइंट पर x इज इक्वल टू -1। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरे तो वही पॉइंट आपका क्या होता है, वर्टेक्स पॉइंट होता है। यानी कि जो आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा वही आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो ये जो x इज इक्वल टू -1 है ना, ये आपका x इंटरसेप्ट भी है और वर्टेक्स पॉइंट भी है। तो अगर x इंटरसेप्ट और वर्टेक्स पॉइंट एक जैसे ही हो तो आप कौन सी वाली वैल्यू यूज करते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच, ओके जी, होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है,
ये वाली वैल्यूज आप यूज करते हैं। अब देखो वाई एक्सिस पे कहता है कि -2 पे से गुजरेगा टच करके, तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ रफ सा, इसके ऊपर फोकस नहीं करना, जस्ट इसमें जो वैल्यू जो मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना। ये -1 यही आपका टर्निंग पॉइंट, यही आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई के -2 से इंटरसेप्ट करके गुजर रहा है। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, जो गिवन में आपको दिया हुआ उसको आप लिख लेंगे। गिवन में आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ यानी कि वर्टेक्स पॉइंट भी सेम, दोनों सेम है, वो आपको दिए हुए हैं। लिखेंगे टचेज एट एक्स एक्सिस इक्वल टू -1 यानी कि वर्टेक्स आपके पास -1 और 0, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे गुजरता है जी, -2 पे। ओके, तो इसमें एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू -2 है तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप लिखेंगे वाई एक्स इज इक्वल टू -2 या 0 और -2। तो आपने कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब एच आपके पास क्या है जी, एच आपके पास -1 है, ठीक है। ये आपका पहले वाला एच होता है, एक्स को आप एच कंसिडर करते हैं और वाई को आप क्या कंसिडर करते हैं, के। ओके, तो एच की जगह आप क्या लिख देंगे, 0 और -1, और के की जगह आप क्या लिख देंगे, 0। क्योंकि पेड़ ऑर्डर के मुताबिक जो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है एच वाओ के होता है, जो एच होता है आपका एक्स होता है और के जो होता है आपका वाई होता है। तो के की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 0 है, तो के की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 0। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। अगर आपने ए की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले फंक्शन को पुट कर लेंगे वाई, तो लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपने एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर लिया है, तो मैं लेट इज इक्वल टू वाई इज लेट वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब आपने क्या करना है, जो आपको पॉइंट दिया हुआ था ना, पासिंग पॉइंट वट वाई एक्सिस पे, वो क्या था, 0 और -2। जहाँ पे आपका एक्स है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 0, और जहाँ पे जहाँ पे वाई है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, -2। तो इस वाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -2, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। ओके, अब 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। अब आप क्वेश्चन 1 में ए की जगह क्या पुट कर देंगे, -2 पुट करेंगे, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए की जगह आपने -2 पुट कर देना है। अब बेशक इसको ऐसे रहने दें या थोड़ा सा हल कर लें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम ऐसे रहने दें, हल नहीं होगा ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो जो है एक्स इंटरसेप्ट दे दिए हैं, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट अलग होगा और वर्टेक्स पॉइंट उसने अलग से दे दिया हुआ है। तो आपके कौन सी वाली वैल्यू यूज होगी, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के वाली वैल्यू यूज होगी। तो जो आपको गिवन है वो आप लिख लें, x1 आपके पास है जी -1, x2 आपके पास क्या है जी 1, वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या है जी 0 और -2। तो आपने कौन सी वाली वैल्यू लिखनी है, आपने लिखना है एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। तो भाई x1 हमारे पास क्या है जी, -1 है, x2 आपके पास क्या है जी 1। तो इस x1 की जगह आप क्या लिख देंगे, -1, x2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 1। ओके, ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अगर आप इसको थोड़ा सा हल कर लें तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1। इसको आप कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्यों कहेंगे, चूंकि आपने a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है तो इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को आप क्या पुट कर लेंगे, y पुट करेंगे, लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आपने y लिख देना, तो फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब इसमें आपने क्या करना है, एक्स वैल्यू पुट करनी है जो आपको वर्टेक्स पॉइंट के दिए हुए हैं, पुट 0 एंड -2। जो एक्स आपका 0 जो है वो आपका एक्स है और -2 आपका क्या है जी, वाई है। यानी कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, जहाँ पे वाई है वहाँ पे -2 पुट करेंगे। तो वाई की जगह आपने -2 पुट कर दिया, एक्स की जगह आपने 0 पुट कर दिया। इसको हल कर लेंगे तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 -1 करेंगे तो -1 ए से मल्टीप्लाई करेगा तो -a। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर -1, ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर -2। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर, 2 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो 2। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी।